मध्य प्रदेश में पूरे देश की तरह यह पढ़ाई अभिभावकों की, पेरेंट्स की कमर तोड़कर रख देती है। और जब साल बदलता है, नई किताबें खरीदनी होती है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। पहली दूसरी के छात्रों की 3-3, 4-4, 5-5 हजार की किताबें, बस्ते, कॉपियां लेकर के जब वो आते हैं तो सोचते हैं कि शायद हमें इस पर कभी कोई राहत नहीं मिलेगी। पर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जो है वो लगातार शिक्षा माफिया पर नकेल कस रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा काम करके दिखाया। उन्होंने केवल कुछ चीजों को टाइट किया और उससे यह असर हुआ, आप यकीन मानिए कि पहली किताब के जिन छात्र छात्राओं की किताबों की कीमत 3,500-4 हजार होती थी, अब उन्हीं क्लास के बच्चों की किताबें 420, 430, 450 रुपए में आ रही हैं। 4,500, 4,000 और कहां 450 रुपए के अंदर। आप समझिए 10 गुना अंतर। कैसे किया ये? सिर्फ स्कूलों को एक नोटिस भेजा और उनसे पूछा कि आप अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें क्यों पढ़ाते हैं, इसकी वजह बता दीजिए। आपने देखा होगा कि हर स्कूल अलग किताब पढ़ाता है ताकि आप उस पब्लिकेशन, उस प्रकाशन की किताब लेने को मजबूर हो, फिर वो 100 रुपए की किताब को 600-700 में बेचे और पूरा मोटा कमीशन स्कूल और शिक्षा माफिया खा सकें। तो दीपक सक्सेना जी जो कलेक्टर थे जबलपुर के, उन्होंने नोटिस जारी करके स्कूलों से पूछ लिया कि आप वजह बता दीजिए कि इस स्कूल में ये फलानी किताब क्यों पढ़ाई जा रही है। इस पर जो है आप 2 लोग साइन करके वेबसाइट पर डाल दीजिए कि भाई ये इस किताब में ये अच्छी चीज है, इसीलिए हम ये किताब पढ़ाते हैं। नतीजा क्या हुआ कि ज्यादातर लोग जो है वो, ज्यादातर स्कूल जो थे वो एनसीईआरटी की किताबों पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम रीजन तो बता नहीं पाएंगे कि ये किताबें हम क्यों पढ़ा रहे हैं। ये तो बता नहीं सकते कि हमें ज्यादा कमीशन दे रहे हैं इसलिए इन स्कूलों की किताबों को हम पढ़ा रहे हैं। ना ही ये बता पाएंगे कि इन स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से ज्यादा अच्छा सिलेबस है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो ज्यादातर स्कूलों ने चुपचाप क्या किया कि अपनी प्रकाशन की किताबें बंद कराई और सीधे एनसीईआरटी की किताबें अपना ली। अब एनसीईआरटी की किताबें बहुत सस्ती होती हैं, उसका सिलेबस केवल जरूरी होता है वही होता है। इस वजह से जमीन आसमान का